परमाणु बम के बारे में 10 महत्वपूर्ण तथ्य आप सोच भी नहीं सकते। परमाणु बम मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। दुनिया को इस खतरनाक हथियार की ताकत का पता 1945 के बाद ही चल गया था। क्या आप जानते हैं कि इसके नेतृत्व में परमाणु बम को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था और उसके बाद वहां की क्या स्थिति थी? आइए इस वीडियो में परमाणु बम के बारे में जानते हैं कि परमाणु बम आखिर क्या है और इसको सबसे पहले किसने बनाया था। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। शुरू करते हैं ये वीडियो। 10 अननोन फैक्ट अबाउट एटॉमिक बम। परमाणु बम एक प्रकार का विस्फोटक हथियार है जो परमाणु विखंडन के माध्यम से परमाणु प्रक्रियाओं का उपयोग करता है। इस तरह के हथियार भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं और इसलिए यह विनाश का कारण भी बनता है। सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इस हथियारों को काफी विनाशकारी माना जाता है क्योंकि एक ही बम लाखों लोगों को मारने और पूरे शहर को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं परमाणु बम के बारे में और कब इसको हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था, इसके क्या परिणाम हुए थे इत्यादि। परमाणु बम के बारे में रोचक तथ्य। पहला, परमाणु बम में यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणु विखंडन से उत्पन्न होती है। इसके लिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन से चोट किया जाता है जिसके बहुत ही मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। यह हम सब जानते हैं कि परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि अगर कहीं गिरा दिया जाए तो दशकों तक जनजीवन का निशान नहीं रहेगा और पेड़ पौधे भी उग नहीं पाएंगे, जैसा कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अभी हाल फिलहाल में भारत के किस स्टेट में बम ब्लास्ट हुआ है? पहला दिल्ली में, दूसरा मुंबई या तीसरा केरल? कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा, 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में पहला बम गिराया था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी अमेरिका का अगला लक्ष्य बना था। पहला परमाणु बम का उपनाम था लिटिल बॉय और दूसरे का फैट मैन। जो बम नागासाकी पर गिराया गया था वो पहले जापान के कोकुआ शहर पर गिराया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते नागासाकी पर ही गिरा दिया गया। क्योटो शहर पर भी इस बम को गिराने का प्लान था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टिम्सन ने इस जगह को बदलवा दिया था। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में परमाणु हथियार करने वाला पहला और एकमात्र राष्ट्र बन गया। चौथा, जिस विमान से हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसका नाम एनोला गे और जिस विमान से दूसरा बम गिराया गया था उसका नाम बॉक्सकर था। दोनों परमाणु बम जमीन के कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर हवा में फटे थे। पांचवा, पहले परमाणु हथियार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में उसकी एक वैज्ञानिक टीम ने विकसित किए थे। हम आपको बता दें कि परमाणु हथियार 2 प्रकार के होते हैं, विखंडन और थर्मोन्यूक्लियर। विखंडन बम में विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा निकलती है, वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है। छठा, ऐसा कहा जाता है कि जब परमाणु बम को जापान के 2 शहरों में गिराया गया था तब परिणाम स्वरूप 1,40,000 से ज्यादा लोग हिरोशिमा और लगभग 74,000 नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे और हजारों लोग अभी भी विकिरण बीमारी से पीड़ित हैं। सातवां, हिरोशिमा में बम के गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट होने के कारण काफी प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 70% इमारतों को नष्ट कर दिया गया था। जब विस्फोट हुआ था तब 500 मीटर के भीतर 90% लोग 3 सप्ताह में गंभीर जलन या विकिरण की उच्च खुराक से मर गए थे। आठवां, हिरोशिमा विस्फोट के दौरान बम विस्फोट की साइट के पास तापमान 3 लाख डिग्री सेल्सियस और 5,40,000 डिग्री फ़ारेनहाइट और लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने के अनुमान लगाया गया था, यानी कि यह
तापमान स्टील को पिघलाने के लिए काफी होता है। इस हमले से 1005 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चली थी और 10 वर्ग किलोमीटर में गहरे गड्ढे बन गए थे और 500 मीटर तक 19 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर क्रिएट हुआ था। यह किसी भी विशाल बिल्डिंग को हवा में उड़ाने के लिए काफी था। 9वां, हिरोशिमा के परमाणु बम विस्फोट के एक महीने बाद एक चक्रवात भी आया था, जिसके कारण शहर में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। यही आपको बता दें कि अमेरिका में 10% बिजली विघटित परमाणु बम से बनी है। 10वां, न्यू मैक्सिको में एक परमाणु बम संग्रहालय है। इसका मिशन परमाणु इतिहास और विज्ञान के लिए अमेरिका के संसाधन के रूप में कार्य करना है। संग्रहालय प्रति वर्ष केवल 12 घंटे के लिए ही खुलता है। 1950 के दशक में लास वेगस को मिस परमाणु बम का ताज पहनाया गया था। जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद अमेरिका सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर पर परमाणु बम गिराने की योजना बनाई थी। और अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि परमाणु बम क्या होता है और किस प्रकार से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था और फिर उसके क्या क्या परिणाम हुए थे।